अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के आपकी ज़ात पर, आपकी सिफ़तों पर, आपकी सलाहियतों पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर 2021 में कैसे असरात आने वाले हैं, उस तफसीली वीडियो के साथ बहुत तेज़ी से बयान करूँगा कैंसेरियंस, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचा सकूँ। पहली बात ये कहता हूँ कि जिन लोगों के या जिन भी स्टार्स के, आप भी उनमें से एक हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स सुस्त या नेगेटिव एंगल पर हैं, उनका जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है उन पर डिपेंड बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट एज यू नो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही आपके 8th हाउस में है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एंगल। तो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होंगे ये आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ माइंड स्किल्स थोड़े से टाइम के लिए चाहिए होंगी वहाँ मरकरी, जहाँ लव इमोशंस थोड़े से टाइम के लिए चाहिए होंगे वहाँ वीनस, जहाँ लीडरशिप क्वालिटी थोड़े से टाइम के लिए चाहिए होगी वहाँ सन, जहाँ फिज़िकल हेल्थ थोड़े से टाइम के लिए चाहिए होगी वहाँ मार्स आपको सपोर्ट करता रहेगा। इन्हीं 4 प्लैनेट्स में जो 2021 में बड़े बड़े महीने आने वाले हैं वो मैं आपको तफसीली बयान करता हूँ। ये 4 प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, मार्स, वीनस एंड सन। मार्स इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, पूरा साल मार्स डायरेक्ट है। वो 2021 में जाके 2022 में जाके जनवरी में ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ वो पूरा साल अब डायरेक्ट रहेगा और उसका आगाज़ 6 जनवरी को होगा आपके 11th हाउस से। ये भी उसका प्रोडक्टिव एंगल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोडक्टिव उनको हम वीकली वीडियो में डिफ़ाइन कर देंगे। जब बहुत प्रोडक्टिव होगा वो होगा 11 जून। मार्स आपके लिए अदरवाइज़ जिस्मानी क़ुव्वत का, दिल की मजबूती का, ज़हनी ताकत का, जिस्मानी स्टैमिना का बेहतरीन प्लैनेट है। वो एवरेजली आपको जून तक सपोर्ट करता रहेगा, बट 11 जून को जब वो लीव हाउस में इंटर होगा, दैट मीन्स आपका सेकंड हाउस, तो वो ताकतवर तरीन फॉर्म में होगा एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। वो 1.5 से 2 महीने तक के लिए ज़रिया माश की ग्रोथ की वजह बनेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थे, एट दैट टाइम मार्स की सपोर्ट से आप रिज़्क रोज़ी के वसाइल, न्यू इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेजिंग, मल्टीटास्किंग, हाई विजन्स, ओवरसीज ट्रैवलिंग, फ़िज़िकल स्टेबिलिटी, लाइफ स्टॉक से फ़ायदे, ज़राअत से फ़ायदे, एग्रीकल्चरल साइड से एडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन से एडवांटेजेस हासिल कर सकेंगे। और भी बहुत सारे कंपटीशंस में विन करना, किसी के साथ कोई मुकाबला चल रहा था तो उधर आपका डोमिनेट करना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड सियासतदान कैंसेरियंस के लिए जून का महीना बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरा इवेंट मार्स के इवज़ इस साल जो ताकतवर तरीन होगा वो 30 अक्टूबर होगा, जब यही मार्स अपने ही स्टार में स्कॉर्पियो हाउस में आपके 5th हाउस में होगा। अगर मार्स कैंसेरियन के लिए 5वें घर में हो तो इसके एडवांटेजेस सुने। लव अचीवमेंट्स, तालीमी सरगर्मियों का एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाना या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उगलने लग जाना, ज़्यादा डील्स बनने लग जाना, मल्टीटास्किंग होना, आपका ज़्यादा ड्यूटीफुल हो जाना, आपका दिलचस्पी से काम करने को दिल करना, ज़्यादा काम कर पाना, 12 घंटे का स्टेमिना 18 घंटे में बदल जाएगा। मार्स अगर स्कॉर्पियो हाउस में हो तो आपकी अटेंशन दूसरों की तरफ और दूसरों की तवज्जो आपकी तरफ बढ़ जाती है। आपकी टॉप 10 में रहने वाली जो क्वालिटी है, जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वजह से किसी तरह रेजिस्ट हो रही थी, वो इस शॉर्ट टर्म प्लैनेट मार्स की वजह से दोबारा डेवलप होगी, चाहे थोड़े से ही टाइम के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए, लेकिन वो टाइम आपके मिशंस को ग्रैब करने का है, गोल्स को कंसीव करने का है, रिसोर्सेज को जमा करने का है, दूसरों के लिए बेनिफिट्स क्रिएट करने का है, अपने अंदर की बुज़दिली या ख़राबी को दूर करने का है, ब्रेवरी डेवलप करने का है। सो 30 अक्टूबर आपके लिए बहुत उम्दा। एंड उसके बाद फिर 13 दिसंबर को सैजिटेरियस हाउस में होगा मार्स, वो भी अच्छा है, लेकिन वो तकरीबन 17-18 दिन रह जाएंगे 2021 ख़त्म होने में, इसलिए उसको मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। जो दूसरा प्लैनेट आपके लिए बहुत ताकतवर है और शुरू से ही ताकतवर हो जाएगा, वो सन है। अभी दिसंबर ही चल रहा है जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, 21 दिसंबर को ही सन आपके 7th हाउस में होगा, कैप्रिकॉर्न हाउस में। सो अगर सन 7th हाउस में हो, कैप्रिकॉर्न हाउस में हो, तो उसके एडवांटेजेस सुने। एक एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत तवज्जो करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको डिस्टर्ब रखे हुए थे, लेकिन सन आकर उस ज़ख्मों को बहुत हद तक रिपेयर कर देगा फॉर 1 मंथ। आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव होंगे, फैमिली के साथ ताउन करेंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म करेंगे, मूड स्विंग कवर होगा, गुस्से की आदत कम पड़ जाएगी,
सेंसिटिविटी कम होगी, रोमांटिक एलिमेंट इंक्रीज करेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले पाएंगे, लाइफ बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ जा सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप में डिले दूर हो पाएगा, सेरेमनीज हो पाएंगी, प्रपोज कर सकेंगे, चॉइसेस होंगी। एंड इसके अलावा इन सब चीज़ों की सक्सेस के लिए जो मैक्सिमम फ्यूल चाहिए होगा वो भी सन के इवज़ मुयस्सर होगा। ये सिर्फ इवेंट नहीं होंगे, हम इन्हें सक्सेसफुल इवेंट्स कह सकते हैं इन योर फैमिली लाइफ। सो ये पहला ही अभी तकरीबन 21 दिसंबर ही, मतलब शुरू से ही आपको मिल रहा होगा। फिर जो दूसरा इवेंट आएगा वो 18 फरवरी को आएगा, जब सन पाइसेस हाउस में होगा, एंड दैट इज़ योर 9th हाउस। 9th हाउस का मतलब ये है कि सूर्य 9वें घर में गया, तो इससे स्टूडेंट्स बहुत तनदही से अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, सीखने का अमल बहुत तेज़ हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लंबा चलेगा, बड़े रिवॉर्ड देगा। फर्मा बरदारी, आपसे छोटे वाले जो छोटे रिश्तों में छोटे हैं, या आपका सराउंडिंग जो आपसे उम्र में कम है, वो आपकी फर्मा बरदारी करेंगे। आप उनके लिए शफ़क़त का मुज़ाहरा करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल साइड इन्हेंस होगी, मजहबी जोश और जज्बा बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी ग्लूमीनेस जो गम बन के आपके साथ चिपक गई होगी, वो 18 फरवरी को रिपेयर हो सकती होगी इंशाल्लाह। सन की वजह से न्यू पाथ मिलेंगे, नई प्लानिंग्स होंगी, और यही 9th हाउस की प्लानिंग फिर 20 मार्च को जाके 10th हाउस में आपके करियर का हिस्सा बन जाएगी। जो अचीवमेंट 18 फरवरी से शुरू होंगी, शॉर्ट टर्म प्लैनेट की सपोर्ट से, सन की सपोर्ट से वो प्लान्स देंगी, और 20 मार्च को जब सन अपनी 9th हाउस की रोटेशन पूरी करके 10th हाउस में जाएगा, तो वहाँ वो कैरियर साइड पर आपको सपोर्ट करेगी। दैट मीन्स दोज प्लान्स कन्वर्ट इनटू मटीरियल एडवांटेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा जंपिंग स्टाइल प्रॉफिट्स, मल्टीटास्किंग, इंक्रीमेंट इन योर जॉब सेक्टर एंड अदरवाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, डील्स का बनना, एक जगह से दूसरी जगह काम करना। हालांकि लॉन्ग टर्म प्लैनेट प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट से एक महीना बहुत बेहतरीन आ जाएगा। तो ये इवेंट्स अगर आप याद रखेंगे, इस वक्त आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे जब वीकली वीडियो आएगी तो हम क्लोजली और बातें भी इंशाल्लाह डीपली आपसे करते रहेंगे, लेकिन अभी बताने का मतलब ये है कि जहन में रखें, प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर 2 वक्त की रोटी के लिए जीते हैं, सुबह दोपहर शाम सिर्फ खाना खाना है, तो फिर ये बातें आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर बड़े मिशंस हैं, दुनिया में भी बहुत बड़ा काम करना है, नाम पैदा करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, रिसर्चेस करनी है, बनी नौ इंसान के लिए कुछ आपने खिदमत करनी है, फैमिली के 8-10 लोगों को आपने उनकी कफ़ालत करनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई नाम रोशन करना चाहते हैं, माइंड को मैच्योर करना चाहते हैं, दुनिया का सिस्टम समझना चाहते हैं, आखिरत के लिए परफॉर्मेंसेस करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होगी। जो चीज़ भी आप अवेयरनेस की सूरत में लेते हैं, यू नो कि इल्म मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से मिले ले लो। और ये एस्ट्रोलॉजिकल साइड को समझने के लिए समझ लीजिए कि मेरी 18 साल की मेहनत है जो मैं आपकी खिदमत में 18 मिनट्स में रख दूँ। तो ये आपको समझना चाहिए कि आप ये चीज़ें खुद भी सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी तेज़ी से या जितनी मेहनत से हम लोग 18 साल में सीखें, आप भी 18 साल में सीख जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाए। इसकी सादा मिसाल, वो हमारे टीचर थे मुश्ताक साहब, वो मिसाल दिया करते थे कि एक तरीका ये है कि आग में किसी ने हाथ डाला हो और उसका हाथ, जो कुछ भी उसके हाथ के साथ हुआ, आप उससे पूछ लें, वो आपको बता दे कि भाई आग में हाथ डाला था, कितनी तकलीफ़ हुई थी, क्या क्या नुकसानात हुए थे। या दूसरा तरीका ये है कि आप खुद आग में हाथ डाल के देख लें, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या तकलीफ़ होती है और क्या परेशानी, लेकिन तब तक लॉस लेवल बहुत बढ़ चुका होगा। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, एक्सपीरियंस या जो लोग टाइम साइंसेस को पहले से थोड़ा समझते हैं, उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 20 जुलाई को सन लीव हाउस में होगा, 19 जून को सन आपके फर्स्ट हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस में अगर सन हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बुरी आदतों का ख़त्म हो सकेगी, बुरी आदतें ख़त्म हो सकेंगी, और वो तमाम टेंडेंसीज़ जो आपकी स्किल्स को डंप कर रहा था, सूरज जब पहले घर में आएगा तो वो फ्लरिश हो जाएंगी एंड स्किल्स रीपॉलिश होंगी। एंड जब 20 जुलाई को सूरज आपके सेकंड हाउस में आएगा, सेकंड हाउस मीन्स अगेन मटीरियल एडवांटेजेस। सो ये दूसरा टाइम होगा जब आप मनी मेकिंग कर सकेंगे, ये दूसरा टाइम होगा जब आप अपनी ब्रेवरी को एंजॉय कर सकेंगे,
ये दूसरा टाइम होगा व्हेन यू बिकम अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वंस अगेन बाय द सपोर्ट ऑफ सन, सूरज। एंड अदरवाइज भी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कंपटीशंस को विन करना, जैसे एक से ज़्यादा या बड़े रिस्क लेना और उनके प्रॉफिट्स भी बड़े होना। एंड आखिरी एडवांटेज फिर 20 या 22 नवंबर को जाके मिलेगा, जब सन सेजिटेरियस हाउस में होगा और वो आपका 6th हाउस होगा। एट दैट टाइम हेल्थ सेक्टर में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होंगी। तो ये मार्स एंड सन के इवेंट्स बयान कर दिए। अब मैं आपको मरकरी और वीनस के जो इवेंट्स हैं वो बयान करता हूँ। मरकरी इज़ द ओनली प्लैनेट जो इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मार्स रेट्रोग्रेड नहीं होगा। एंड वीनस का 1 दफ़ा रेट्रोग्रेशन है और वो भी साल के इख्तिताम पर, तकरीबन पूरा साल वो डायरेक्ट ही रहेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो 3 दफ़ा होनी है, दैट मीन्स वो कमज़ोर सीजन्स हैं। कैसे कमज़ोर सीज़न के, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के काम से ज़रा अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक डीलिंग के काम से या पब्लिक अपीयरेंस जिसमें बहुत सारे लोगों को आपको एट वंस मोटिवेट करना हो, वहाँ से आपको अभी ध्यान करना चाहिए। एंड तालीमी सरगर्मियों में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त माइंड उलझता है अमूमी तौर पर रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी सीज़न में। और पहला रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 30 जनवरी को होगा और वो 21 फरवरी तक रहेगा। तो जो लोग अपनी एग्ज़ाम की डेट खुद रखना चाहते हैं, अपने कंपटीशंस की, अपनी प्रेजेंटेशंस की, अपनी कम्युनिकेशंस में वो खुद कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो 30 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक ज़रा अवॉइड करें। दूसरा रेट्रोग्रेशन सीज़न 29 मई को होगा और वो 22 जून तक चलेगा। उस टाइम स्लॉट में भी 2021 में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कंपटीशंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें एंड वर्बल कमिटमेंट से भी अवॉइड करें। एंड तीसरी दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा मरकरी 27 सितंबर को और वो 18 अक्टूबर तक रहेगा। उस सीज़न में भी आपको मोहतात रहना है। अदरवाइज़ मरकरी आपके यहाँ 3 जगहों पर 3 महीनों में पॉजिटिव होगा। सबसे पहली पॉजिटिविटी आप मई में फील करेंगे। उससे पहले भी वो पॉजिटिव है, जब वो पाइसिस हाउस में होगा 15 मार्च को, फिर एरीज़ हाउस में होगा वहाँ 4 अप्रैल को। लेकिन जो मेजर इवेंट बनता है, जो आपके माइंड पर, आपकी प्लानिंग्स पर, आपकी अचीवमेंट्स पर, आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी फेस वैल्यू पर, आपकी रिस्पेक्ट पर, आपके इख्तियारात पर, आपकी नफ्सियात पर, आपके रिलेशंस पर पॉजिटिव असर डालेगा, वो टाइम होगा 4 मई। जेमिनाई हाउस में होगा उस वक़्त मरकरी। एंड जेमिनाई उसका ओन हाउस है एंड दैट इज़ द 12th हाउस। आप दुश्मनों को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपनी नेगेटिविटीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपनी कमज़ोरियों को जज कर सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे। आप उस वक़्त स्पिरिचुअल थिंकिंग की तरफ जाएंगे। एट दैट टाइम आप अपनी इंटरनल वर्थ को डायग्नोज करने के बाद अपने न्यू मिशंस विद न्यू नॉलेज, विद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन कर सकेंगे। एंड दैट इज़ योर टर्निंग पॉइंट। इन फैक्ट हकीकत में तो 12th हाउस में कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते। आपने दुश्मन फाइंड कर लिए, अपनी वर्थ फाइंड कर ली, अपनी वीकनेसेस फाइंड कर ली, हकीकत में तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन असल में वही असल राज़े ज़िंदगी है, जिसको आप अगर पा गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। और वो 4 मई को होना शुरू होगा। दूसरा इवेंट आएगा 28 जुलाई को, जब मरकरी आपके 2nd हाउस में होगा, हाउस ऑफ ल्यू। एंड 2nd हाउस मीन्स अगेन एडवांटेजेस बाय योर माइंड स्किल्स। पहले वो सन की वजह से आए थे एडवांटेजेस, मैंने बयान कर दिए। आप उस वक्त इनहेरिटेंस के मामलात सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कर सकते हैं, स्कूलिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, राइटिंग स्किल्स, फैशन डिज़ाइनिंग्स, जॉब स्विचिंग, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करना, लाइबिलिटीज़ को रिजॉल्व करना, ये सब आपको सपोर्ट नेचुरली मिलेगी तकरीबन 28 जुलाई को। एंड देन फिर 11th ऑफ अगस्त को मरकरी वर्गो हाउस में होगा। वर्गो हाउस का मतलब है ये उसका अपना ज़ाती घर है और वो आपका 3rd हाउस होगा। देन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की मुखालफत के बावजूद, स्लो परफॉर्मेंसेस के बावजूद, स्लो रिसोर्सेज के बावजूद, स्लो रिवॉर्ड्स के बावजूद, फिर भी आप फैमिली की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे। फिर भी आप लव अरेंजमेंट अचीवमेंट्स कर सकेंगे, अरेंज मैरिजेस कर सकेंगे। एंड अरेंज मैरिजेस के लिए वीनस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस planet of love and care, planet of pleasures, planet of taste, planet of beauty loving nature, planet of attachment, soul exchanges, soul bonding, soul commitments, वीनस इन सब का सोर्स है और वो 3 दफ़ा पॉजिटिव होगा
पहले 14 अप्रैल को पॉजिटिव होगा जब वो आपके यहाँ 11th हाउस में होगा। दोस्तियाँ मोहब्बत में बदलेंगी, लाइफ पार्टनरशिप चॉइसेस होंगी, लव लाइफ इस्तेहकाम में जाएगी। हालांकि लॉन्ग टर्म प्लैनेट मुखालफत कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट इंस्टेंट, फास्ट, रीडेबल एंड बड़ा एडवांटेज कुछ ही दिनों में देकर अपनी ड्यूटी पूरी करके निकल जाएंगे। तो लव अचीवमेंट्स 14 अप्रैल पहला दौर। दूसरा दौर 16 अगस्त को शुरू होगा जब यही वीनस लिब्रा हाउस में जाएगा और वो आपका 4th हाउस होगा। एट दैट टाइम यू फील सम लग्जरी, यू फील सम रिस्पेक्ट, यू फील सम अथॉरिटीज़, सम अटैचमेंट्स, सम प्लेजर्स, और ये बड़ा टाइम होगा। ये दूसरा एक प्लैनेट से ये एडवांटेज, और बड़ा सब इससे भी बड़ा एडवांटेज मिलेगा जब वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। दैट मीन्स अगेन यू फील सम लव कनेक्शंस, लव अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स की चॉइसेस, इवेंट्स, एंड फिर उसके बाद एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप का आगाज़, ये सब हो पाएगा। मैंने मार्स की पोजीशन बयान कर दी, पॉजिटिव है काफ़ी अरसे तक के लिए। सन की पोजीशन बयान कर दी, पॉजिटिव है काफ़ी अरसे के लिए। वीनस एंड मरकरी भी इसी तरह पॉजिटिव है। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर कैंसेरियंस आपका डिपेंड ज़्यादा होगा। 2021 में सिर्फ एक खराबी, दैट इज़ सैटर्न एंड जुपिटर इज़ इन योर 8th हाउस, उसके अलावा और कोई खराबी नज़र नहीं आती। अगर उसे जर्नली रिपेयर करना हो तो गो विद अ ब्लू सफ़ायर और रूबी स्टोन। ब्लू सफ़ायर एंड रूबी स्टोन दो कैटलिस्ट हैं जो इतनी रेडिएशन का आपको फ्यूल दे देंगे, इतनी रेडिएशंस आपको दे देंगे जिससे सैटर्न जैसी नेगेटिव रेडिएशन जिस एंगल से आ रही है वो उसे रिपेयर कर सकेगा, रिपेल कर सकेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये दो चीज़ें कर चुके हैं, सूर्य शम्स भी पढ़ चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट या स्ट्रॉन्ग रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको पहले अपनी बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाने चाहिए, और उसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर अपनी बर्थ कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है कैंसेरियंस। मैंने पूरे 2020 में ये बात बताई, उम्मीद करता हूँ अब आप ये बात समझ जाएंगे। अगर पर्सनल डायग्नोसिस में आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा जाहिर होती है, या आपने अपना लाइफ स्टाइल अनहेल्दी रखा हुआ है, या फिर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, या फिर आपके प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स वीक हैं, या बाई बर्थ कोई चीज़ नेगेटिव आपके साथ स्टार वाइज परफॉर्म कर रही है और आपको ग्रो नहीं करने दे रही, तो उन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, डोंट यू वरी। 2021 अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन ये टाइम टेस्ट आपकी मैच्योरिटी में इजाफा करेगा, ब्रेवरी में इजाफा करेगा, एक्सपीरियंस लेवल को बढ़ाएगा, एंड आपको ज़िंदगी का ये रुख भी देखने का मौका मिलेगा। 27 साल के बाद इस नेगेटिव एंगल को आप पहली दफ़ा, मैं तो कहूँगा, एंजॉय करेंगे। जो दुख आते हैं अगर हम उसे खुश दिली से लें तो मेरा ख्याल है हमें उनसे बहुत लेसन्स मिलते हैं। ये सेम उसी तरह है, सॉरी हाँ, एक अजीब सी एग्जांपल है, जैसे कोई आदमी सर्दियों को बहुत एंजॉय करता है, लेकिन किसी के लिए वो सेहत की खराबी का ऐलान होता है, उसे डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है, और कोई बैठा ठंडी रातों में कॉफ़ी एंजॉय करेगा, साथ में मूंगफली खाएगा। हर बंदे की अपनी नेचर है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है तो फॉरगेट इट कि आपका सैटर्न नेगेटिव है, लेकिन अगर आप वीक नेचर के हैं फिर उसे भुलाना बेवकूफ़ी होगा। फिर आपको चाहिए कि अपने लिए सिक्योरिटी क्रिएट करें। जनरल सिक्योरिटी सूर्य शम्स है, सूर्य यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, रूबी या ब्लू सफ़ायर आपके लिए काफ़ी होगा। ये इस साल की टोटल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बहुत तेज़ी से आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करी। बहुत सारी बातें रह गई हैं कैंसेरियन, बिलीव मी, बहुत सारी बातें मैं और बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन बहुत सारा नॉलेज अगर एक ही दफ़ा दे दिया जाए तो आपकी उकताहट की वजह बनेगा। मैं 18 साल से पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारी बातें इतनी तेज़ी से हज़म नहीं हुआ करती। तो जितनी बातें इस वक्त हैं इसको भी आपको शायद 2 या 3 दफ़ा रिपीट करके देखना होगा, लेकिन बहरहाल मैंने अपने टिपिकल अंदाज से कोशिश की। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उन्हें ज़्यादा तवज्जो से आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम लोग 2020 में पाकिस्तान में सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल रन करते रहे। उम्मीद करता हूँ आपकी यही सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत अगर 2021 में भी सस्टेन की 2021 में, तो 2021 में भी हम सबसे बड़े चैनल को ही रन करेंगे इंशाल्लाह। आप अपने लिए जब 2021 की कामयाबियों की
2021 में रब के फ़ज़ल की दुआएं करेंगे तो उस वक़्त मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी, फैमिली के लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा। सेहत और तंदुरुस्ती की, सलामती की, इल्म में इजाफ़े की दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते हम तकरीबन रूटीन पे आ जाएंगे एंड देन जो वीकली हॉरोस्कोप होगा उसकी 7-7 दिनों की जो रिपोर्ट है, जो हमारी बेसिक ड्यूटी है, वो हम निभाना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।